नौकर और दास में बहुत अंतर होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि ये वो हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, तो वो समझ ले कि नौकर और दास में बहुत अंतर होता है। पहला अंतर तो शब्द का ही है, नौकर और दास। और दूसरा अंतर यह है कि जो नौकर होता है ना, वो किसी का भी जब नौकर बनता है तो किसी कारण से बनता है। उसके पीछे कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, नहीं तो कौन किसी का नौकर बनना पसंद करेगा? कोई करेगा क्या? कोई मन से किसी का नौकर बनता है क्या? नहीं बनता। कोई ना कोई मजबूरी होती है, परिवार की, बच्चों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पत्नी की, माता पिता की, कोई ना कोई मजबूरी है तो ये जब कोई किसी का नौकर बनता है, किसी कारण से नौकर बना जाता है। दोनों की अपनी मजबूरी होती है, मालिक और नौकर की। क्या मालिक या तो वो काम कर नहीं सकता या करना चाहता नहीं है, इसलिए वो किसी सहयोगी को साथ में रखता है। कहने का मतलब ये कि नौकर जो है किसी कारण में, किसी मजबूरी में, किसी चाह में बनता है, लेकिन दास जो है ना, दास वही है जिसकी कोई आस नहीं है। यदि कोई दास बनकर भी आस करे ना, तो वो फिर दास नहीं है। दास तो अपना सर्वस्व देने को जो तैयार रहता है, उसका प्रयास करता है, वो दास होता है। नौकर शब्द में एक ध्यान दीजिएगा, नौकर, उस शब्द में ही ये किया गया, नौकर। नौकर कभी ये भी कह सकता है किसी काम के लिए, नो ये काम नहीं होगा, नो ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दास में ये अंतर होता है। क्या अंतर होता है? दास कभी नो नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। दास तो हनुमान जी जैसा होता है, ऑल टाइम अवेलेबल है। दास की परिभाषा ही ये होती है, उसका अपना कोई काम होता ही नहीं है। राम जी ने हनुमान जी से कहा संजीवनी लेने जाना है, बोले हो जाएगा। राम जी ने हनुमान जी से कहा सीता जी की खोज करने जाना है, बोले हो जाएगा। और इतना ही नहीं हो जाएगा, जब संजीवनी लेने गए तो कालनेमी को बराबर कराए। जब सीता जी की खोज करने गए तो लंकनी, सिंहिका और कौन, सुरसा और अक्षय, हाँ न जाने कितने को ठीक कराए। तो ये दास है। दास जो है ना, नौकर जो है वो विकल्प ढूंढता है, दास जो है वो संकल्प में रहता है।